सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये कि अब मध्य प्रदेश में नाइट कल्चर की शुरुआत होने जा रही है। तो मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया नाइट कल्चर को लेकर। अब 24 घंटे प्रदेश में दुकानें, रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे। तो इससे बड़ा फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। इसी को लेकर ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नाइट कल्चर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया। अब प्रदेश में 24 घंटे दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुल सकेंगे। तो राज्यपाल ने श्रम शक्ति संहिता को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे, तो कर्मचारियों को ओवरटाइम का पूरा भुगतान दिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा का जिम्मा मालिक पर होगा। जो भी कॉरपोरेट्स, कंपनीज और उद्योग होंगे, उसकी सुरक्षा का जिम्मा मालिक पर होगा। मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला है। तो नाइट कल्चर को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। कांग्रेस को व्यापार रोजगार से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रदेश में रोजगार, निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता को लागू किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सोच का परिणाम है, जिससे प्रदेश में व्यापार भी बढ़ेंगे, कर्मचारियों को अधिक काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेंगे। साथ ही संहिता में कर्मचारियों के अधिकारों को भी संरक्षित किया जा रहा है। उनका किसी भी तरह से कार्यस्थल पर कोई शोषण ना हो सके, ये भी सुनिश्चित किया गया है। और कर्मचारियों को उनके काम के बदले में ओवरटाइम और सभी तरह की सुविधाओं का भी लाभ मिले। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो प्रदेश में व्यापार बढ़ाने के लिए भी काम करती है और साथ ही कर्मचारियों के हितों को भी संरक्षित कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी विकास का विरोध नहीं करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति इतनी भयावह है, सरकार इतनी लचर है कि दिन में सुरक्षा व्यवस्था जनता को नहीं दे पा रही है। तो ये नाइट कल्चर कैसे दे पाएगी? नाइट कल्चर की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ये घोषणाएं करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। मध्य प्रदेश लगातार रोटी, कपड़े और मकान का संघर्ष कर रहा है। आप नाइट कल्चर की बात कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से आप देखिए, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, दिन में चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमले हो रहे हैं। आप सोचिए क्या स्तर है इस पुलिस विभाग का, और आप नाइट कल्चर की बात कर रहे हैं। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में अब नाइट कल्चर का फैसला सरकार ने लिया है। सरकार का तर्क है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन अब कांग्रेस इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल, नाइट कल्चर को लेकर राज्यपाल की मंजूरी के साथ जो है इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में नाइट कल्चर यानी रात के समय यानी 24 घंटे जो है कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा इस कानून के तहत कई प्रावधान है, जिसके तहत एक बार पंजीयन कराने के बाद यानी गुमास्ता बनवाने के बाद बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें जो प्रतिष्ठानों के जो मालिक रहेंगे, जो संचालक रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाया गया है। उनकी जिम्मेदारी की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी बनाई गई है, ताकि जो कर्मचारी उनके अधीन काम करे उस पर मॉनिटरिंग की जा सके और यदि उनकी शिकायत मिलती है तो उस पर एक्शन लिया जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वहाँ के माहौल को बनाने के दृष्टिकोण से अधिकांश जिम्मेदारी प्रतिष्ठानों के संचालकों की तय की गई है और एक कड़े कानून के प्रावधान के तहत उन्हें सज़ा देने का भी प्रावधान है यदि वो किसी तरीके की लापरवाही बरतते हैं। तो ये तय है कि इस कानून की मंशा यही है कि व्यापार, जो उद्योग हैं वो बढ़े। नाइट कल्चर से जो फैक्ट्रियां 24 घंटे संचालित होना चाहती है वो संचालित हो। कर्मचारियों को जो है उनको हित मिल सके। यदि वो अतिरिक्त काम करते हैं तो उनका वेतन जो है उस हिसाब से उन्हें दिया जाए। एक सप्ताह में
48 घंटे के प्रावधान को भी जो है वो इस कानून के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सुरक्षित काम का स्थान, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी ये भी तय किया गया है। तो एक नाइट कल्चर के साथ सुरक्षा, कर्मचारियों का हित, मॉनिटरिंग, एक ये सिस्टम पूरा इस कानून के दायरे में लाया गया ताकि नाइट कल्चर का जो दूसरे राज्यों में जो कॉन्सेप्ट है वो मध्य प्रदेश में सफल हो सके, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा मकसद सरकार का है, जिसमें जो विकास मध्य प्रदेश में खास तौर से उद्योग प्रतिष्ठानों, लोगों के रोजगार, लोगों को काम मिले, ये तमाम एक उस विकास की धारा में जो है वो कहीं ना कहीं शामिल होते। लेकिन अब इस पर सोनू सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये दावा है कि विकास की नीतियों पर वो विरोध नहीं करते, लेकिन जब मध्य प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था दिन के उजाले में जब ठीक नहीं चल रही है तो रात के अंधेरे में कौन गारंटी लेगा, ये सवाल जो है कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़ा किया। हालांकि बीजेपी ने पलटवार भी किया। बीजेपी का कहना है कि ऐसा कांग्रेस की जो नीति है, रीति है, वो जनता जानती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुरक्षा की गारंटी सरकार देती आ रही, कानून सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। ऐसे में नाइट कल्चर से विकास की गति को रफ्तार मिलेगा, यानी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, औद्योगिक जो करण तेजी से सशक्त किया जा रहा है उसको मजबूती मिलेगी, और एक पूरी एक मॉनिटरिंग और एक मजबूत सिस्टम बनाया गया ताकि नाइट कल्चर को सफल बनाया जा सके। मनोज जी, इससे पहले भी नाइट कल्चर को लेकर सरकारों ने फैसला लेने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में भी, इंदौर में भी इसको लागू करने को लेकर विचार मंथन हुआ। बड़े शहरों का, महानगरों का अध्ययन किया गया। वहां पर तो प्रैक्टिकल संभव है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में क्या प्रैक्टिकल संभव है? क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है बनाई जा रही है, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। यदि हम बात करें तो लगातार कनेक्टिविटी के लिहाज से फैसले लिए जा रहे हैं। भोपाल को विदिशा से कनेक्ट और भोपाल को इंदौर, उज्जैन से कनेक्ट करने की तमाम परियोजना पर काम चल रहा है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से मेट्रो के साथ तमाम विकास के काम चल रहे हैं, तो ऐसे में ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन अब ये कितना व्यवहारिक रहेगा सोनू, ये देखना होगा। क्या इसके परिणाम किस तरीके के सामने आएंगे, और ये संभव ही नहीं है कि जो है 24 घंटे सभी प्रतिष्ठान या मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खुले रहे, क्योंकि यदि हम खाने पीने की बात करें तो रेस्टोरेंट और होटल तो अमूमन 24 घंटे खुले रहते हैं, मेडिकल भी खुली रहती है। लेकिन मॉल और ये कल्चर किस तरीके से मध्य प्रदेश में इसको जनता व्यवहारिक तौर पे अपनाती है, ये भी देखना होगा। संभवतः उन फैक्ट्री संचालक या उद्योग के लिए ठीक रहेगा जो कि अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जो 12 घंटे के अलावा अतिरिक्त 24 घंटे तक काम करना चाहते हैं। तो संभवतः उनके लिए एक ये कहीं ना कहीं ठीक साबित हो सकता है, लेकिन जनता के लिए कितना व्यवहारिक होगा ये देखना होगा। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। नाइट कल्चर मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना व्यवहारिक होगा और कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।